बहुत ही पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजुल के रहने वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला सडनली बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने दिखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अब बताओ कैसी तबीयत है? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है लगता है, और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरण, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरण बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। वहीं पर दूसरा हिरण बोलता है, मुझे रंगीला के तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरणा का जब पेट भर गया तब वह वहां से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरण रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो? जाओ रंगीला के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वहाँ जाओ, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरण बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? बहुत सारी हिरणों की टोली बन गई। फिर सब रंगीला का हालचाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर उसका कर ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीला, जानता हूँ यह मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको और क्या सीख मिली? कमेंट करके जरूर बताइए।